जिसको हम लोग पहले हल्के में लेते थे। बार बार आप सुनते होंगे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। कई बार आपने चैनलों पर देखा होगा, डिबेट में देखा होगा, इनके भाषणों में देखा होगा, जो इनके धर्म संसद और ये वो जो तमाम गुंडागर्दी वाला काम होता है, उसमें आपने देखा होगा कि ये खुलेआम कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेंगे, हिंदू राष्ट्र था है रहेगा, बनाकर दम लेंगे, उल्टा सीधा सारी बातें। लेकिन ये उल्टी सीधी बात नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंदू राष्ट्र की ओर ये देश बड़ी तेजी से कदम बढ़ा चुका है। एक थाने का एसओ, आप समझें, पहले सर्किल इंस्पेक्टर वो भूमि पूजन कर रहा। ये इस देश में हो क्या रहा कि पंडित जी जो काम करने वाले थे, जो धर्मगुरुओं का काम था, वो अब मंत्री कर रहे हैं, वो अब पुलिस का पदाधिकारी कर रहा। वो एसओ जो है संभल का, वो तो जैसे लग रहा है कि संघ प्रमुख भी उसके सामने शर्मा जाएंगे, इतना खुलेआम वो संविधान की धज्जी उड़ा रहा। और पूरे देश में सन्नाटा, कोई उसको गिरफ्त में लेने वाला नहीं है। भूमि पूजन कर रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। वो मूर्तियों को जो कुएं से बावरी से निकला था उसको मत्थे पे लगा रहा, चूम रहा, अजीब अजीब ड्रामे हो रहे हैं। अब उस पुलिस अफसर से कोई क्या उम्मीद रखेगा कि कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए, कभी कोई मामला हो जाए, और उस मामले में एंगल अगर ऐसा आ जाए कि एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच मान लो झगड़ा हो जाए, मान लीजिए, और उस झगड़े में मान लीजिए कि हिंदू की ही गलती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं होता है, और मुसलमान इनोसेंट हो, और वो मामला थाने में चला जाए, उस एसओ से क्या उम्मीद रखी जा सकती है जो खुलेआम, मतलब एक धर्म विशेष के खिलाफ जितनी हरकतें होती हैं वो सब कर रहा। मौलाना साहब, भूमि पूजन से आखिर दिक्कत क्यों है? नहीं, भूमि पूजन से दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां दो चीजों से। एक तो वह वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जे की अभी कानून मतलब नाफिज भी नहीं हुआ, जबरन कब्जे की शुरुआत हो गई। जब तक वक्फ बोर्ड की तरफ से एनओसी नहीं मिलता आपको, तब तक आपको वो उस जमीन पर कुछ भी काम करने का हक नहीं है कानूनन। साबित हुआ है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है? साबित क्या है भाई, कहा सारे लोग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं, जब सारे लीडर कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है कि ये अचानक माहौल खराब होने के बाद, आपको बता दूं, अयोध्या में भी बाबरी मस्जिद के सामने चौकी खोली गई थी, और चौकी खोलने के बाद पुलिस को हमेशा के लिए वहां तैनात कर दिया गया। और जैसे जैसे दिन बढ़ा, वो पुलिस की तादाद बढ़ी, और जब वहां वो हुआ, रामलला के दर्शन की इजाज़त मिली और शिलान्यास हुआ, उसके बाद तो पुलिस छावनी बन गया। और 6 दिसंबर के बाद तो लग रहा था कि वो कैंट हो गया एकदम छाव, ऐसा जैसे मेरठ कैंट आपने सुना होगा, आगरा कैंट सुना होगा, वैसे वो अयोध्या कैंट हो गया वो जगह। और बाद के दिनों में जो हुआ वो आप लोगों ने देखा। तो ये कहीं ना कहीं संभल को अयोध्या बनाने के रास्ते पर ले जाने की एक झलक उससे दिख रही है। क्या मतलब बनता वहां पर आपको चौकी बनाने का, ये भी तो आप बताएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि भूमि पूजन के साथ साथ वहां अजान होती? नहीं, अजान, अरे भाई वहां मतलब ही नहीं बनता चौकी बनाने का। पुलिस चौकी का मस्जिद के गेट पर सामने होना इस बात की दलील है कि उस मस्जिद को योगी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। गेट के सामने कहाँ है? काफी बहुत दूर में। नहीं, बहुत दूर नहीं है, सामने है बिल्कुल। और ये समझ लीजिए कि संभल की मस्जिद को योगी सरकार ने जबरन फोर्सफुल्ली अपने कब्जे में ले लिया। अब वहां पर आप जुमा के दिन महदूद भीड़ लाइए, फिर वो आपको कहा जाएगा कि भीड़ कम लाइए, फिर कहा जाएगा अजान की आवाज़ कम करिए, फिर कहा जाएगा माइक से बंद कीजिए, फिर कहा जाएगा जुमा के दिन अब यहाँ नमाज नहीं होगी, सिर्फ 5 टाइम पढ़िए, फिर कहा जाएगा फजर में मत पढ़िए, फिर कहा जाएगा ऐशा में मत पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और प्रकट होने वाला तो आपको पता ही है, यहाँ तो हो चुका है। जब राम जी प्रकट हुए हैं तो कोई भी प्रकट हो सकते हैं, तो वो फिर प्रकट होंगे, रात के 12 बजे घुसेंगे, जैसे अयोध्या में घुसाया गया था 22-23 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद मूर्ति को घुसा दिया गया और कहा जी रामलला प्रकट हो गए। इनके यहाँ प्रकट भी बहुत होते हैं। तो ये सब तमाशा होगा, इसकी तैयारी है। देखो एक बात और बताता हूँ, है कुछ भी नहीं, इन सबों को पता है कि इनके धर्म में कुछ जानून है नहीं, ठीक है, मगर जबरन, चूंकि सत्ता में इनको लगता है कि अब हम आए हैं, तो जबरन मुल्क में ये माहौल बनाए रखने, चूंकि सत्ता में आने का जो रास्ता इन्होंने चुना था वो मंदिर मस्जिद चुना था, और उसी में इनको सफलता मिल गई। मंडल
का जब मोमेंट चला तो इन्होंने कमंडल निकाला, और कमंडल यात्रा के बाद जो है इन्होंने मंडल वालों को चित कर दिया। अब मंडल वाले इधर उधर चिल्लाते हैं, कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कभी रामलीला मैदान में, कभी फला जगह चिल्लाने, कोई सुनने उनने वाला नहीं, कोई नहीं सुन रहा और न सुनेगा। चूंकि ये जो माने हिंदुत्व का वेव है, इस वेव के सामने, इस हवा के सामने कोई टिक नहीं पा रहा, किसी के पास समाज का समर्थन किसी को नहीं मिल पा रहा, उस समाज का जिस समाज के अधिकार को छीनकर तमाम ताकतें कमंडल की तरफ झोंक दी गई हैं। सारे साधु संतों को बाख्तियार कर दिया गया, साधु संत कुछ भी बोले, 7 खून माफ है उनका। जैसे दमकल के बारे में बचपन में हम लोग सुनते थे, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी, कि अगर वो चले तेज तो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसका खून माफ है, 7 खून माफ सुनते थे। अभी कानून का हमको नहीं पता कि क्या वाकई ऐसा ही कानून है क्या। तो आजकल जो पंडित जी हैं वो दमकल है, 7 खून माफ है उनका। वो एक है ना गिरी, कौन गिरी, गिर भी नहीं रहा यार, गिरी नाम है क्या, अरे महंत वही जो उल्टा सीधा बकता है, अभी जो उसको बना दिया, अरे दासना वाली की बात कर रहा हूं, नरसिंहानंद गिरी। अभी अभी वीडियो में उसका देखा। आपको पता है इतना धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, पुलिस उसको क्या कहते हैं अरेस्ट, पहले बताया गया कि अरेस्ट हो गया, फिर वो छूट भी गया, और फिर उसकी जितनी तकरीरें हो रही हैं, मैं इस्लाम को मिटाने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं मुसलमान को खत्म करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं भारत से तमाम मुसलमानों को मिटा दूंगा और मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में हिंदू फैला दूंगा। अजीब अजीब है कि नहीं मामला, और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं, बेलगाम गुम, जो बोलना बोलो। तो सारे माने पंडितों को क्या संतों को फ्री कर दिया गया। अयोध्या में भी 4-5 एक्ट हो, आप देखे होंगे, जो ताजमहल पहुंचे थे तेजो महल बनाने के लिए, कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, पता नहीं कौन क्या क्या लिखता है, वो एक छड़ी लिए हुए, नाम मैं सबका भूल रहा हूं, तो बराबर वो भी चर्चे में रहते हैं। जो मन में आता, शाहरुख खान का जीभ काट लो तो फला का, वो जो मन में आए बोल रहा। एक और है राजू दास जी, वो भी अयोध्या में भी 5-6 संत हैं, मथुरा में भी 5-6 संत हैं, काशी में भी 5-6 संत हैं, दिल्ली में भी 5-6 संत हैं, हर शहर में 5-6 ऐसे संत हैं, तकरीर करते हैं। दिल्ली में सुंदर नगरी में भाषण कर रहे थे, मुसलमानों के दुकानों से सामान नहीं लो, मुसलमानों को किराए पे मकान नहीं दो, मुसलमानों को दुकान नहीं दो, मुसलमानों को मोहल्ले में घुसने नहीं दो। अजीब अजीब खेल है। लेकिन मौलाना साहब, बात यदि पुलिस चौकी का निर्माण अगर होगा तो कानून व्यवस्था जो है वहां पर मेंटेन रहेगा, लोग जो है वहां पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे। जिस तरीके का मामला अभी संभल मस्जिद के जो सर्वे के टाइम में पेश आया, पत्थरबाजी जिस तरीके से हो रही थी, उस तरीके से पत्थरबाजी नहीं होगी। आप एक वीडियो मुझे दिखा दो छतरपुर में पत्थरबाजी का, एक वीडियो जो हाजी शहजाद का मकान बुलडोजर जो चला, ये कह के चला कि पुलिस चौकी पर, पुलिस थाने पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, वो वीडियो दिखा दो। मैं तब से आज तक बोल रहा हूं, मैंने नेशनल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया, मैंने उनसे भी कहा कि आप वो वीडियो दिखाइए, वीडियो नहीं दिखाया गया, आरोप लगाया गया। संभल में तो पत्थरबाजी हुई थी ना। संभल में तो सरकार प्लान बना के करवाई ना, संभल का खेल सरकार ने बड़े करीने से सजाया था, और सरकार ने करवाई। हाँ, 21 को सर्वे में कुछ नहीं हुआ, तो सरकार ने देखा यार कुछ बोल ही नहीं रहा। एक कहानी बता दो तू, खान साहब, आप हंसिएगा मत, खान साहब के गांव में बारात पहुंची, और बारात बड़े सुकून से खाया पिया, मजे में सब कुछ रहा। अब बारात जब चलने लगी तो पहले जमाने में, अब तो बंद हो गया, रंग चलता था आपस में ना, एक दूसरे को रंग देते थे, हमारे बिहार में ये चलता था, और रंग से पता चलता था कि इन लोग मेहमान आ जाए। तो बारात बेचारा बहुत शरीफ था, और बारात खा पी के अब रवाना होने वाला था। तो गाँव का एक बुढ़ा बोला कि बताइए, बारात का एक आदमी बोल नहीं रहा था, गांव का एक आदमी कह रहा है ऐसे ही, बारात से एक आदमी बोल रहा था कि साला कैसा कंजर गांव है, 2 रुपए का रंग भी नहीं इस गांव में लोगों के पास है। और खान का तो खून गर्म होता, बोला है ऐसा बोला, फटाफट बाल्टी का बाल्टी रंग घोला गया और सारे बाराती को दे रंग। ये फितना वैसा ही है, वैसा ही है फितना। अरे पत्थर कोई बरसा नहीं रहा, तो सरकार बोल रही यार पत्थर बरसा नहीं रहा, तो वैसा माहौल बनाओ कि दे पत्थर। ये बनाया जाता है, ये माहौल किया जाता है। इसमें पुलिस चौकी के निर्माण से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मौलाना साहब। निर्माण होगा उससे हिंदू भी सेफ रहेंगे, मुस्लिम भी सेफ नहीं, मन अब तक सेफ नहीं है।
हिंदू यहाँ सेफ नहीं है। यही तो बात। अगर पुलिस चौकी पहले अगर वहां होती तो इस तरीके के मामला नहीं पेश आते। अरे खिलजी था तब सेफ था, बलवंत था तब सेफ था, ऐबक था तब सेफ था, तुगलक था तब सेफ था, मुगल था तब सेफ था, बाबर था तब सेफ था, अकबर था तब सेफ था। अब मोदी जी है तब सेफ नहीं है, योगी जी है तब सेफ नहीं है। तो छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, हमको बना दीजिए प्रधानमंत्री। आप बनेंगे प्रधान? हाँ, बना दीजिए गृह मंत्री। जरा परिंदा हिल जाए तो मैं देखता हूं, एक परिंदा पर मार के दिखा दे जरा। ये ड्रामे किए जा रहे हैं, इनको सत्ता का मजा मिला है और इनको लगता है ये रास्ता बहुत आसान है। का शोषा छोड़ दिया गया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, अपना मौज करो। पुलिस चौकी निर्माण जहां हो रहा है, वक्फ बोर्ड का शोषा छोड़ा जा रहा है। अवैसी साहब आगे सियासत कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। नहीं, सियासत न करेंगे तो ओवैसी साहब क्या तिजारत करेंगे? वो सियासतदान तो सियासत ही न करेंगे भाई। ये कहना ओवैसी साहब सियासत कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी सेवा कर रहे हैं क्या? योगी जी क्या मतलब चले गए हैं वो पहाड़ पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं कि वो भी बैठे बैठे सियासत ही कर रहे हैं कि किस मुल्ले को क्या बोलूंगा कि हिंदू खुश होगा, समझिए ना, खुश हो के हमको वोट देगा। यही तो ड्रामा हो रहा। उत्तर प्रदेश के लोग भाग भाग कर बिहार में जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं, भाग भाग के। उत्तर प्रदेश के लोग बंबई में, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के लोग चेन्नई में, उत्तर प्रदेश के लोग इस्राइल में। हद तो यह है, रोजगार नहीं है। दसियों हजार लोग सरकारी नौकरी बिहार में जाकर कर रहे हैं, टीचर। और ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बिहार के छात्र बगावत करने के पर आतुर हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने वो माहौल बना दिया कि कोई भी आकर नौकरी ले सकते हो, सब पूरा उत्तर प्रदेश उठ के चला गया। तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शर्म की बात है कि आपके यहां सरकारी नौकरी नहीं है। 5 RTI लगाइए, 7 साल हो गया, 22, 23, 24, 7 साल हो गया योगी जी को। 7 साल में सरकारी नौकरी कितनी मिली है, ये अगर RTI लगा देंगे तो पोल खुल जाएगा। मगर जैसे आप RTI लगाएंगे वहीं पर कोई प्रकट हो जाएगा। RTI ऑफिस में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। ये प्रकट होने का मसला ऐसा है कि पूरे रोजगार पे चर्चा नहीं होगा, न क्या कहते हैं शिक्षा पे चर्चा होगा, न क्या कहते हैं विकास पे चर्चा होगा, कुछ चर्चा ही नहीं होगा। और कमेंट में लिखेगा भक्त अभी विकास तो बहुत है, वो चड्डी फटी रहती है, बोलता है विकास बहुत है। ट्रेनों में जाइए, ट्रेन मुसलमान जा रहा है, ट्रेन मुसलमान हिंदू सब जा रहे हैं। 5% छठ में अभी मैं देखा 1%, 2% हम जैसा पागल चलता है। ट्रेन में जानवर उससे अच्छे जाते होंगे, मालगाड़ी में ट्रेन में लोग जा रहे थे, जानवर से भी बदतर ठूस ठूस के लटक लटक के लोग जा रहे हैं ट्रेनों में। बोले बहुत मजा आ रहा, लैट्रिन मैंने रोक के रख रहा, कब्ज हो जा रहा, लैट्रिन में जाने के बाद उल्टी हो जाए, गेट पे ही लैट्रिन पड़ा हुआ है, पूरे ट्रेनों की हालत खराब है, कचरा मचा हुआ है। और मैंने देखा एक ट्रेन जनसाधारण आती है, वो आई 3 घंटा लेट आनंद विहार और बगैर धोए उसको वापस कर दिया, उसी में सब लोग पब्लिक घुस गई, उतरने का नाम ही नहीं ले रही। जाके तमाशा देखिए ना स्टेशन पर क्या हालत बनी हुई है। तो वो सुविधा नहीं मिलेगी। मौलाना साहब मुद्दे को लेकिन वोट देंगे क्योंकि भगवान प्रकट हो रहे हैं ना। मौलाना साहब मुद्दे को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बताइए। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, संभल मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, आप एक संभल मस्जिद के सामने नहीं, किसी भी मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का कोई औचित्य नहीं बनता ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों आप करेंगे, ये सवाल पैदा होता है क्यों। ये आपको समझना होगा कि मस्जिद इबादत की जगह है, वहां खुराफात नहीं होता है। आप खुराफात कर रहे हैं, आप नए नए ड्रामे कर रहे हैं, आप फर्जी इतिहास ला रहे हैं। बाबरनामा, अभी वो वकील, अब मेरा वीडियो देख लीजिए, जी न्यूज पे है मेरा वीडियो, अभी डिबेट में था 3 ही दिन पहले, वही वकील फिर हत्या चढ़ गया था, विष्णु शंकर जैन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बाबरनामा का हवाला देते हो तो नामा के माने बता दो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नामा। और मैंने कहा ये बता दो नामा हिंदी है या उर्दू है। मैंने जानबूझकर हिंदी है या उर्दू है इसलिए बोला था कि मैं सोचा था देखता हूं क्या नॉलेज है। 50 बार मैंने कहा नामा के माने बताओ, नामा के माने बताओ, वो उठ के भाग गया मगर नहीं बताया। मतलब उसको पता ही नहीं है, नामा बोलते हैं खत को, ठीक है। बाबरनामा मतलब बाबर का खत, बाबर की चिट्ठी। बाबर की चिट्ठी पर इनको भरोसा है, भारत की मिट्टी पर भरोसा नहीं है। ये वो लोग हैं, ठीक है। बाबर से इनका कितना बड़ा प्रेम है ये आप देखिए। और उल्टा हमको कहते तुम अकबर बाबर के प्रेमी हो, रिश्ते इनके, नाते इनके। मैं बार बार कहता हूं कि हमारा कुछ भी नहीं है भाई, सारा मामला तुम्हारा ही है। और फिर उसी के आड़ में फिर देश में
तब इन्होंने महाराणा प्रताप को हराया था, हमने नहीं हराया था, इन्होंने हराया था। अकबर की तरफ से राजपूत लड़ने गए थे और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूरी और नट बिरादरी के मुसलमानों की बड़ी तादाद थी जो उनके फौज में थे। हाकिम खान सूरी शहीद हुए उसी लड़ाई में, हल्दी घाटी की लड़ाई में। लेकिन तब हम देश के सपूत के साथ थे और तुम उस आक्रमणकारी के साथ थे जिसको तुम आक्रमणकारी कहते हो। हम कुछ नहीं कहते, हम नहीं कहते, हम तो कहते आया लिया हो गया, वो हम लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन तुम कहते हो उसको आक्रमणकारी और तुमने ही उसको पाला पोसा। तुम उससे शादी भी करते हो, तुम उससे ब्याह भी करते हो, तुम उससे रिश्तेदारी भी करते हो, तुम उसके सलाहकार बिरबल के नाम से खिचड़ी भी पकाते हो और आज फिर खिचड़ी पकाने लगे देश में। फिर हिंदू मुसलमानों के बीच सियासत की जो खिचड़ी पक रही है, ये वही बिरबल की औलाद है जो खिचड़ी पका रहे हैं, या अकबर की औलाद है जो देश में फिर माहौल खराब कर रहे हैं। चूंकि अकबर भी नहीं चाहता था कि देश में अमन चैन सुकून हो, मेरा कब्जा होना चाहिए। मौलाना साहब, उत्तर प्रदेश में जिस तरह संभल के मस्जिद के सामने निर्माण, जो आखिर में एक सवाल है कि मंदिर का पुलिस चौकी का जो निर्माण हो रहा है, तो उस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? उनसे कौन कहेगा भाई, कोई है कहने वाला क्या जो आप हमसे कह रहे हैं कि उनसे कहेंगे? वो सुनते किसकी हैं? वो तो उनका तो भाषण आता है, टीपू के औलादों से बर्तन मजवाऊंगा, बहादुर शाह जफर के औलाद से झाड़ू लगवाऊंगा और फला के औलादों से, और वो खुद औलाद है। देखो मैं बहुत टफ, मैं जो बोलता हूँ लॉजिक से बोलता हूँ। कहीं भी मुगल शासकों के शादी ब्याह का मामला आएगा उसमें राजपूत परिवार का नाम आएगा। केवल अकबर का मसला नहीं, औरंगजेब तक है रिश्ते, मैं साबित कर दूंगा। तो हम लोग का तो रिश्ता ही नहीं है, तो हमको तुम जबरदस्ती, पता नहीं हिंदू पढ़ क्यों नहीं रहा है, हिंदू इतिहास पढ़ क्यों नहीं रहा, और पढ़ रहा तो समझ क्यों नहीं रहा। कौन है जो उसके दिमाग को खराब कर दिया, जो इतिहास को समझ ही नहीं रहा। सारे मुगलों के साथ इनके रिश्ते रहे हैं और खूब अच्छे वाले रिश्ते रहे, जंग वाले नहीं रहे। जंग तो जिधर हो रहा वहां हम है। चौसा के मैदान में शेर शाह सूरी लड़ रहे हैं, हुमायूं को मार के भगा रहे हैं। पानीपत में इब्राहिम लोदी लड़ रहे हैं और हल्दी घाटी में हाकिम खान सूरी लड़ रहे हैं। तो हमारा तो इतिहास इनसे लड़ने का, टकराने का। और जिस संभल की बात कर रहे हैं, वहां भी बाबर की सेना का जो सेनापति था वो कन्वर्टेड मुस्लिम था, यानी वो हिंदू था, उसके नाम के आगे हिंदू जुड़ा हुआ था, ठीक है। और वहां जो लड़ने गया संभल का शासक था पठान, वहां पठानों की हुकूमत थी उस वक्त, जो ये बाबरनामा में जिक्र किया जा रहा, फर्जी जिक्र किया जा रहा। तो ये मैं समझाना चाहता हूं मुल्क के लोगों को कि समझ लो भाई, ये वो लोग हैं, ये उनकी औलाद है जो देश में सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो करते चले जा रहे हैं।